हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू दिसंबर ज़ोडिएक गाइडेंस। आज हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों का दिसंबर एनर्जी चेक करेंगे। पहली राशि हम देखेंगे मेष राशि। दिसंबर की शुरुआत मेष राशि वालों के लिए इमोशनल लग सकती है। जो चीज़ें इनके अंदर फ्रीज हो चुकी है वो अभी रिलीज होगी, मेल्ट होगी। मिडल मंथ में आपको अपने इमोशंस को शेयर करना कोई कमज़ोरी नहीं समझना है। लोगों के ट्रस्ट करके उन पे चीज़ें शेयर करनी है जो आपको हील करेंगी। और एंड मंथ में आपको फ्लो के साथ चलना है। जिस चीज़ पे फोर्स करना चाहे वो अब नेचुरली अनफोल्ड होते हुए दिख रही है। अभी नेक्स्ट राशि हम देखेंगे तरुज। देखते हैं दिसंबर वृषभ वालों के लिए क्या जर्नी लेकर आया है। वो उनको कह रहा है अपने अंदर के डीप डाइव पे जाइए, जर्नी कीजिए। अपना माइंड और इंट्यूशन के बीच की आवाज़ क्लियरली आप इस मंथ समझ पाएंगे। और आपको किसी डिसीजन, किसी पर्सन पे विश्वास रखना होगा। हो सकता है ये आपकी परीक्षा हो या आपकी ट्रस्ट के एग्ज़ाम चल रही हो। फुल्ली आप एंड में रेडी हो चुके होंगे इस मंथ के रिजल्ट के लिए। तो किसी चीज़ के लिए अगर आप डिले कर रहे थे, जो काम रुके हुए थे वो आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं एंड ऑफ मंथ में। देखते हैं दिसंबर जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है। दिसंबर आपको शांति देता है। जो माइंड नॉर्मली आपका 10 जगह पे भागता था, हो सकता है आपने 10 चीज़ें स्टार्ट की हुई हो या फिर आप 10 जगह पे मेहनत कर रहे हो। वो माइंड अभी आपका सेटल होते हुए दिख रहा है। आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। आप सीखेंगे कि लाइफ को छोटे छोटे स्टेप में कैसे जिया जाता है और आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी और आप प्रेजेंट में जीते हुए दिख रहे हैं। एंड में जो भी आप करें वो पूरी एनर्जी के साथ पूरा फोर्स लगा के कीजिए। आपका डिसीजन ही आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। तो आपको शांति रखनी है और चीज़ें पूरी करनी है। देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए ये महीना क्या लेकर आया है। दिसंबर कैंसर को डीप इमोशनल क्लियरिटी देता दिख रहा है। जो बात समझ में नहीं आ रही थी या अब तक आप समझ नहीं पा रहे थे, कोई ऐसी बात है जिसके लिए आपको क्लियरिटी चाहिए थी, तो इस मंथ में आप एक्सट्रीमली फोकस्ड महसूस करेंगे। एक डायरेक्शन में अपनी एनर्जी फोर्सफुली लगाएंगे किसी काम के ऊपर या किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए आप फोर्सफुली मेहनत ले सकते हैं। आप अपनी रियलिटी क्रिएट करेंगे। न्यू आइडियाज़, न्यू कॉन्फिडेंस, नया पावर, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ें क्रिएट करने पे इस महीने आप ज़्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लियो मीन्स सिंह राशि। देखते हैं दिसंबर के पहले वीक में आप किस पुराने पैटर्न से बाहर निकल रहे हैं जो आपको प्रेशर दे रहा हो। अब वो गिर रहा है। जो चीज़ है आपको प्रेशराइज कर रही है, परेशान कर रही है, वो चीज़ अभी रिलीज होने वाली है। इस मंथ में आपको सॉफ्टनेस और इनोसेंस की वाइब आएगी। लाइफ को हल्के मूड में देखना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि आपके अंदर का बच्चा वापस से खिल गया हो। यूनिवर्स आपको कहता है थोड़ा रेस्ट कीजिए, रीसेट कीजिए और खुद को रीस्टार्ट कीजिए। आप बहुत ज़्यादा खुद को प्रेशराइज समझ रहे हैं, बट अपने अंदर के बच्चे को जगाइए और थोड़ा टाइम रिलैक्स कीजिए। तो हम देखेंगे कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर क्या लेकर आया है। कन्या राशि वाले रिसेप्टिविटी एनर्जी में जा रहे हैं। आपको हो सकता है यूनिवर्सल कुछ सिग्नल दे रहा हो। कोई चीज़ है जो आपने मेहनत की हुई थी वो अभी कंप्लीट होने वाली है, उसका आपको फल मिलने वाला है। तो यूनिवर्स आपको वही सिग्नल भेज रहा है कि जो मेहनत आपने की हुई है उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो अभी कंप्लीट हो रही है। आपको रिलीफ करना है, रिलैक्स करना है, क्योंकि उसका जो भी आपके हार्डवर्क था उसका फाइनली अभी आपको रिजल्ट मिलने का ये सही समय आ चुका है। वो जो मेहनत है, तो रिलैक्स कीजिए, खुश रहिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपकी मेहनत का फल आपको ये महीना देने वाला है। तो देखते हैं नेक्स्ट तुला राशि वाले।
तुला राशि के लिए ये महीना क्या लेकर आया है? तो स्टार्टिंग में थोड़ी हेवी एनर्जी दिख रही है, माइंड थोड़ा क्लटर्ड हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हुई दिख रही है। डिसीजन लेने में थोड़ी आप देर कर सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मैं ये डिसीजन लूँ कि ये लूँ। थोड़ा आप स्ट्रेस में भी दिख रहे हैं कि चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है, किन चीज़ों को छोड़ना है, किसे कंटिन्यू करना है, थोड़े आप कश्मकश में लग रहे हैं। बट मंथ एंड होने तक आपकी चीज़ें डिज़ॉल्व होगी, धीरे धीरे आपका स्ट्रेस कम होगा और चीज़ें बैलेंस होते हुए दिख रही है। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अफर्मेशन कर सकते हैं, फ्रेश हवा में जाइए और ग्रीन घास पे चलिए, जिसकी वजह से आपकी ग्राउंडिंग भी हो। ये आपकी रेमेडी थी। सो थैंक यू सो मच, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। देखते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए ये मंथ क्या लेकर आएगा। तो स्कॉर्पियो राशि वालों को कुछ पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें सता सकती है, उनको कंटिन्यू वो चीज़ें याद आ सकती है, पर आपको ये चीज़ों को पॉज़ देना है। खुद को पनिश नहीं करना, खुद को वो चीज़ों के पास्ट में नहीं जाना ज़्यादा। आपको पॉज़ लेना है ये चीज़ों से, क्योंकि आपको सेल्फ हीलिंग करना है। खुद की डेवलपमेंट पे, खुद की चीज़ों पे ध्यान देना है, तो आपकी चीज़ें चेंज होने लगेगी, आपकी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होगी, आपको नई दिशा मिलेगी, नई क्लियरिटी मिलेगी और एक पॉजिटिव वे मिलेगा। तो आपको शुरू में इतना दुखी नहीं होना है, आपको मेडिटेशन करना है और खुद के ट्रांसफॉर्मेशन करना है। देखते हैं सैजिटेरियस मीन्स धनु राशि वालों के लिए ये महीना क्या लेकर आएगा। आपका माइंड शुरू में थोड़ा ब्लेमिंग हो सकता है, पास्ट की चीज़ों पे आप खुद को ब्लेम कर सकते हैं कि मैंने ये चीज़ क्यों की, मुझसे ये चीज़ कैसे हो गई। ये चीज़ें आपको दुखी करने के लिए नहीं आ रही है, ये चीज़ आपको रिलीज होने के लिए आ रही है। तो ये चीज़ों को छोड़ दीजिए अभी। ये मंथ आपको सिखा रहा है कि सिंप्लिसिटी कैसे करना है, सिंपल कैसे रखना है, छोटी छोटी खुशियों को कैसे एंजॉय करना है, चीज़ों को हील कैसे करना है। एंड में आप जब पेशेंस रखेंगे तो आपको जो भी चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो पूरी होते हुए दिख रही है। तो आपको चीज़ों को हील करके पेशेंस रखना है इस महीने। नेक्स्ट हम देखेंगे कैप्रिकॉन। देखते हैं, मकर राशि वालों का माइंड स्टार्टिंग में थोड़ा हेवी लग रहा है, ओवरलोडेड, प्रेशर ज़्यादा आपको फील हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि सारी दुनिया का प्रेशर मुझ पे है, पर आपको छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढनी है और फ्रेश हवा लेने जाना है, आपको ग्राउंडिंग करनी है और माइंड पे थोड़ा प्रेशर कम डालिए। तो एंडिंग में चीज़ों का फ्लो टूटेगा और जैसे आप खुशियाँ ढूंढना स्टार्ट करेंगे, नई चीज़ें सेलिब्रेट करने का आपको मौका मिलेगा, कुछ नई खुशियाँ आने के चांसेस है, तो उस खुशियों को आप एंजॉय कीजिए। अब देखेंगे हम एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना कैसे रहेगा। दिसंबर का पहला पार्ट जो आएगा वो आपके पुराने पैटर्न्स तोड़ सकता है। हो सकता है कि पुरानी जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको पसंद हो, नहीं पसंद हो, पर आप फॉलो कर रहे थे, तो वो पैटर्न अभी आप ब्रेक कर सकते हैं। आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, कुछ चीज़ों में आप चीज़ें टाइम पे छोड़ते होंगे, तो वो चीज़ आप खुद में अवेयरनेस बढ़ाएंगे। मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर मुझे क्या करने की ज़रूरत है, तो ये अवेयरनेस आप में आएगी और आप फ्रेंडली होंगे। मंथ एंडिंग में आप बहुत पॉजिटिव होंगे और फ्रेंडलीनेस बढ़ेगा। हो सकता है आपको नए फ्रेंड्स मिले, नए कनेक्शंस में हो। अब हम देखते हैं मीन राशि वालों के लिए दिसंबर कैसे रहेगा। पाइसेस थोड़ा इमोशनल महसूस कर सकते हैं, कुछ पुराने दर्द सरफेस पर ऊपर आ रहे हैं बार बार, जो आपने अंदर दबा के रखे हुए थे, वो वापस वापस आपको याद आ रहे हैं। बट आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, चीज़ों को समझना है, पुरानी आइडेंटिटी, पुरानी चीज़ों को छोड़ देना है, उन्हें डिसॉल्व करना है, नई स्ट्रेंथ लानी है, नई चीज़ों का कॉन्फिडेंस रखना है। तो ज़रूर आपकी लाइफ में रिलीफ मिलेगा, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, कुछ नई चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आप एंड में खुश हो जाएंगे। तो डिवाइन सोल्स, ये था दिसंबर का कंप्लीट ज़ोडिएक गाइडेंस। अगर आपको अपनी राशि की एनर्जी रिजोनेट हुई तो कमेंट